आगरा की सर्द रात थी। ताजमहल पर एक बार फिर वही पुरानी परछाइयां मंडरा रही थीं, लेकिन इस बार सिर्फ ताजमहल ही निशाने पर नहीं था। ये शाप अब पूरे देश में फैलने वाला था। गोस्ट एक्सप्लोरर्स की टीम के गायब होने के 8 महीने बाद दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में आईएएस अधिकारी रुद्र प्रताप सिंह को एक रहस्यमयी लोहे का बक्सा मिला। उसमें था एक पुराना कैमरा और खून से लिखा एक पर्चा। वो अब ताजमहल में नहीं है। रुद्र ने जैसे ही कैमरा चलाया, उसमें टाइलर का आखिरी फुटेज था। वो कांपती आवाज में कह रहा था, गुलनाज अब बंद नहीं है, वो हर जगह है। तस्वीरों में, प्रेम पत्रों में, मंदिरों में, हर जगह जहां कोई प्यार करता है। रुद्र को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसी रात दिल्ली के इंडिया गेट पर 3 प्रेमी जोड़े जली हुई हालत में पाए गए और उनकी आंखों में सिर्फ डर था। सरकार ने तुरंत एक गुप्त टास्क फोर्स बनाई, कोड नेम रात का तीर्थ। टीम के सदस्य थे रुद्र मुख्य अधिकारी, आयशा ओकल्ट एक्सपर्ट, जाकिर साइबर पैरानॉर्मल ट्रैकर, मेजर निखिल स्पेशल फोर्सेस का अनुभवी योद्धा। उनका मिशन था गुलनाज की आत्मा को रोकना, जो अब रूह नहीं रही बल्कि एक ऊर्जा बन चुकी थी, नफरत, अस्वीकार और प्रेम में धोखा खाई रूह। रिपोर्ट्स पूरे देश से आने लगी। दिल्ली के प्रेमी पार्क में जोड़े पत्थरों में बदल गए। हवामहल में एक गाइड ने खुद को आग लगा ली, दीवार पर खून से लिखा था, गुलनाज माफ नहीं करती। काशी के घाटों पर साधु बताते थे, हर पूर्णिमा को ताजमहल जैसा गुंबद गंगा से ऊपर उठता है। आयशा ने गुलनाज के मंत्रों और वंश की खोज में पाया कि उसे सिर्फ प्रेम नहीं चाहिए था, उसे स्वीकृति और सम्मान चाहिए था। वह नहीं चाहती थी कि मुमताज की तरह उसकी रूह मिट जाए। वह नहीं चाहती थी कि ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहलाता देखना, जब वह खुद उस प्यार में जल चुकी थी। अब सिर्फ एक उपाय था, उसे वहीं बुलाना जहां से वो निकली थी। 14 फरवरी की रात वैलेंटाइन डे के मौके पर सरकार ने ताजमहल में एक नकली शादी का आयोजन करवाया। सोचा गया कि प्रेम का माहौल बनाकर उसे फिर बुलाया जाएगा और फिर एक शक्तिशाली ताबीज और शमन यंत्र के जरिए उसकी ऊर्जा को बंद किया जाएगा। ताजमहल को फूलों से सजाया गया, मंडप, माला, संगीत, सब कुछ असली जैसा। दूल्हा और दुल्हन भी तैयार थे, आयशा और मेजर निखिल। शादी शुरू हुई। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। चारों तरफ कैमरे और ऊर्जा सेंसर ऑन थे। अचानक हवा थम गई, मंडप के फूल काले पड़ने लगे और तभी दुल्हन की जगह पर बैठी आयशा का घूंघट उड़ गया और वहां उसका चेहरा नहीं बल्कि जली हुई हड्डियों से बना चेहरा दिखा। गुलनाज की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। वो हंसती हुई हवा में उठ गई और बोली, क्या समझा? नाटक करोगे और मुझे फिर से बांध दोगे? अब गुलनाज नहीं, अब मैं शाप हूँ। गुलनाज का रूप और भी भयावह हो चुका था। उसके बाल आग की तरह उड़ रहे थे, आंखें खून से भरी और हवा में गूंजती उसकी चीखें। ताजमहल की दीवारें दरकने लगी। दीवारों पर मुमताज और शाहजहां की तस्वीरें जलने लगी। प्रेमियों के नाम पत्थरों से मिटने लगे। मेजर निखिल ने शमन यंत्र ऑन किया, लेकिन गुलनाज ने उसकी छाती चीर दी। वो जमीन पर गिरा, मरा नहीं लेकिन अधमरा। जाकिर कंप्यूटर के जरिए गुलनाज की लोकेशन लॉक कर रहा था। तभी स्क्रीन जल उठी और हाथ बाहर निकल आया, उसकी गर्दन पकड़कर घसीट लिया। अब सिर्फ आयशा और रुद्र बचे थे। आयशा ने वही ताबीज निकाला जो 20 साल पहले नील ने छोड़ा था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रूह गुलनाजाए मुक्ति स्वाहा। गुलनाज चीख उठी, मुक्ति? अब नहीं, अब सिर्फ मौत होगी, हर प्रेम की,
रुद्र सामने आया और बोला, गुलनास, तुझसे गलती हुई थी, हम सबसे। ताजमहल तेरा भी उतना ही है जितना मुमताज का। इतिहास तुझे भूल गया, लेकिन आज हम तुझे नाम देते हैं। तू शाप नहीं, तू अधूरी कहानी है, और हम तुझे पूर्णता देंगे। गुलनास की चीखें धीमी होने लगी। आंखों से आंसू निकले, लावा के नहीं, पानी के। ताजमहल की दीवारें शांत हुई। आग बुझी, हवा बहने लगी। गुलनास धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और एक आखिरी शब्द छोड़ गई, अब मैं सो सकती हूँ। किसी के प्रेम में नहीं, अपने आत्मसम्मान में। 3 महीने बाद ताजमहल के सामने एक नया बोर्ड लगा। गुलनास, वो रानी जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन अब अमर है। ताजमहल उसका भी है। रुद्र, आयशा और शेष बचे अफसर उस बोर्ड के सामने खड़े हुए। वहां आज भी लोग प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन अब जानते हैं कि प्रेम सिर्फ मुमताज की विरासत नहीं, गुलनास की चुप्पी भी है। ताजमहल सिर्फ एक प्रेम का कहानी नहीं, वह एक अधूरी आत्मा की चीख भी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ AI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो।